ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ, उसका मैंने एक क्लिप लगाया है कि हमें कैसे पता लगा कि क्या हुआ, मतलब जो भी है वो मैंने लगाया है उसका एक क्लिप, वो आप देखना और फिर पता लगेगा भी हमारे साथ मतलब हुआ क्या है, कैसे पता लगा हमें कि हमारी ट्रेन कैसे दूसरे मतलब हम लोग कौन से गलत ट्रेन में चले गए थे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेहर एंड पाल फैमिली ब्लॉग्स। तो हम लोग जा रहे हैं मेरी नंद को, एक तो लोड़ी है और उनके लाइब्रेरी खोली उन्होंने, लाइब्रेरी का उद्घाटन है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं विद फैमिली। हम लोग बहुत लेट हो गए थे, भाग के आए हैं, हाफे हुए हैं, तो वो लोग आ गए हैं, आपसे मिलवाते हैं थोड़ी देर में और दिखाते हैं ट्रेन का सफ़र हमारा कैसा जा रहा है। ये है हमारे शहर का व्यू, ये हम जा रहे हैं। तो गाइस, मेरे हस्बैंड ने देखो क्या किया है, मुझे गलत ट्रेन में चढ़ा दिया है ना। और देखिए हमारे पास कितना सामान है और अभी आधा सामान हमारा इस साइड पड़ा हुआ है, तो गलत ट्रेन में बिठा दिया। मेरी ननद, मेरी मम्मी, मतलब मेरी सासू मम्मी दूसरी ट्रेन में और मेरी बेटी उसी ट्रेन में, और वो खूब रो रही है कि भी मम्मा आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये बाहर को गए हैं तो दिखा, क्योंकि ये हम एसी डब्बे में ऐसे पता नहीं लग रहा था कुछ भी, तो बाहर को गए, इन्होंने देखा कि भाई ये तो अलग ही रूट पे जा रही है, हमने जाना बठिंडा रूट पे था, ये लेके लुधियाना रूट पे आ गए हैं। अब देखते हैं, हम आगे जाएंगे, बस स्टैंड पे जाएंगे हम, बठिंडा से बस से जाएंगे, तो बाकी सफर आपको दिखाते हैं हमारा कैसा गया। ये हमारा बिल्कुल गंदा एक्सपीरियंस है, ये पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना, कि मैं कह भी रही हूँ कि ट्रेन उस साइड है, कह रही नहीं नहीं ट्रेन तो यही है, मुझे कहते तुझे ज्यादा पता है, इधर ही बैठ। तो मैं कहा चलो ठीक है, जहाँ पति लेके जा रहा भाई मैं तो पीछे पीछे जाऊंगी। तो अब मेरे को देखो गलत ट्रेन में बिठा दिया इन्होंने, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर, पर मैं क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल ही कर सकते हैं। चलो बाकी आपको दिखाते हैं हमारा सफर कैसा रहा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। देखिए हमारे को, हम लोग मक्खू उतर गए हैं, ट्रेन हमें छोड़ के चली गई है। अब हम लोग यहाँ से बस में बैठेंगे और मैं सांस हुई पड़ी हूँ, बहुत सामान है मेरे हस्बैंड का। अब मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आप लोग हंसोगे, मैंने बिल्कुल कुल्ली बना रखा है। है बुआ, कहाँ जावा है बुआ? भैया कहीं नहीं जावत है, बस हमारे पति ने हमारी ट्रेन छुटवा दी है। काहे रे बिटुआ, पति को सुनाहत नहीं कुछ? नहीं भैया, बहुत गलत आदमी से हम बिहाए गए हैं हम, बहुत। तो गाइस अब हम लोग बैठ गए हैं बस में, बहुत भाग के आए हैं, हमें बस मसा ही पकड़ी है हम लोगों ने। तो ये सरकारी बस है ना, सरकारी बस मिली है हमारे को। यहाँ से हम बठिंडा जाएंगे, बठिंडे से हम आगे ट्रेन मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम वहाँ से भी आगे भी बस में जाएंगे। तो ये देखिए अब बस के नज़ारे देखिए अब। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो, हमने सबके लिए लेके आए थे कि सब बैठ के मूंगफली खाएंगे, और यहाँ पे अब हमें कल्ले ही खाना पड़ रहा। मूंगफली क्या करें, टाइम ही पास कर रहा है। तो हम लोग पता नहीं रात को 12-1 बजे 2 बजे तक पहुँचेंगे, अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी तो हम वहीं घूमे जा रहे हैं नेड़े तेड़े ही। बस पत्नी कहाँ से लेके जा रही है आपको पता है। एक तो हम सरकारी बस में बैठ गए हैं, अब ये हर एक अड्डे पर रुक के जा रही है, अब पता नहीं ये कब जाएगी, पहुँचेगी मतलब। तो जैसे भी बन रहा है दिखाते हैं आपको हमारे साथ क्या हुआ है। ये बस ये है कि मेरी लाइफ का सबसे गंदा मतलब ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ, ये सबसे गंदा वाला। इससे पहले हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। गाइस हम लोग फरीदकोट पहुँच गए हैं। फरीदकोट में हम लोग चाय लेके आए थे, हम केटल भर के चाय, तो अब कौन पीने वाला है, हम दोनों है रिश्ते में चाय पीते हुए जा रहे हैं बस। अब ये देखिए चाय के मज़े ठंडी बस में, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस चाय का बस के अंदर। तो गाइज़ यहाँ पर थैंक्स टू गॉड हमारे को सामने ही, बस से उतरते ही हमारे को सामने ऑटो मिल गया, तो हमने ऑटो पकड़ा और स्टेशन गए। गाइस हम पहुंच चुके हैं बठिंडा। अब देखिए हमारा कितना हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, एक छोटी सी गलती के कारण, कि गाड़ी हमने ध्यान से नहीं देखी, सिर्फ उस छोटी सी गलती के कारण हम लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब हम इस टाइम पहुंचे हैं, आई थिंक 7:30
8 बज रहे हैं और अब हम बठिंडा पहुँचे हैं। और अब हम यहाँ से मुझे लग रहा है बठिंडा से 9 साढ़े 9 बजे तक की ट्रेन होगी। उसके बाद अब देखो कब पहुँचते हैं सूरतगढ़, दिखाते हैं आपको सब कुछ। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं बठिंडा स्टेशन पर और अब इसके बाद हमें यहाँ पर बहुत देर तक वेट करनी पड़ी। तो यहाँ पर हमने जो चाय लेके आए थे फिर से हमने एक कप चाय पी और थोड़ा सोचा चलो थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा और भूख भी लगी थी क्योंकि बाहर का हम लोग इतना नहीं खाते हैं, मतलब खाते हैं पर ज़्यादातर तो अवॉइड ही करते हैं क्योंकि स्टेशन वगैरह पे चीज़ें ताज़ी नहीं होती। और फिर मैं घर से मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए थोड़े से पुलाव बना लूँगी मटर वाले। तो वो मटर वाले पुलाव बनाए थे कि बच्चे खा लेंगे क्योंकि 4-5 बच्चे थे हमारे साथ। बट देखिए टिफ़िन मेरे बैग में ही था और बच्चों का नहीं जा नहीं पाया, तो वो फिर हमने ये इस बठिंडा स्टेशन पे अपने दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये टिफ़िन ख़त्म किया, चाय पी। तो यहाँ पर बैठ के मैं थक चुकी थी। मैं थोड़ा सा फिर खड़ी हुई, जैसे ही खड़े होके इधर उधर देखा हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो शुक्र है भगवान का कि ट्रेन आई हमारी। और उसके बाद हमने अपनी ट्रेन पकड़ी, बट ये था कि चलो किसी न किसी तरह सीट मिल गई हमें। और मतलब गाड़ियों का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है ना गाइज़, इतनी स्मेल थी उस गाड़ी में, डब्बे में, कि हमें बस जहाँ हमारे को सीट मिली हम लोग सोचा चढ़ जाएं बस अब। तो हम लोग फाइनली हम लोग सूरतगढ़ की ट्रेन में चढ़े। और ये देखिए भीड़ इतनी थी भी नहीं, पर लोग यहाँ पे ना सो रहे थे। फिर हमने थोड़ा टाइम पास किया, लूडो वगैरह खेली और लूडो वगैरह खेलने में हमारा काफ़ी समय निकल गया, मतलब अच्छा टाइम पास हो गया। और बातों बातों में खेलते खेलते हम लोग पहुँच गए सूरतगढ़ स्टेशन पे। बट यकीन मानिए यहाँ तक आते थे हमारी हालत खराब हो चुकी थी। ये आ गई है फाइनली सूरतगढ़ पहुँच चुके हैं हम गाइस। आज की डेट में, मतलब आज की डेट तो नहीं, डेट तो चेंज हो गई है, 1 बज गया है ना। तो हम लोग पहुँच गए सूरतगढ़। तो चलिए आपको घर अब मिलवाते हैं सबको चल के। गाइस। देखिए अकेली ही चली जा रही है रात को, कोई डर नहीं कोई डप्पा नहीं से। गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं और जो जीजू हैं वो पहले मुझे कॉल कर रहे थे, वो स्टेशन पर बैठे हुए हैं हमें लेने के लिए। अब दीदी को कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग घर में बैठे हुए हैं रजाई में और वो हमारे को स्टेशन लेने गए हैं आधी रात को। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर दीदी के। और मिलाना तो क्या 1 बज रहा है, सब सो रहे हैं, देख लो सब सो रहे हैं, पूरा कमरा भरा पड़ा, पूरा कमरा भरा हुआ है। जिनके घर आए हैं वो सामने बैठी हैं दीदी, आधी नींद में है और आधी बेचारी होश में है। तो खाना हम लोग खा चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सोने। मुझे बहुत तेज़ नींद आई है, थकी हुई हूँ बुरी तरह, कमर बड़ी दुख रही है। और अब सुबह मिलेंगे आपसे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।